हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य पर बात करने वाले हैं। आपने अक्सर कहानियों में सुना होगा कि नारद मुनि अचानक से कहीं भी प्रकट हो जाते थे, राइट? तो आज का हमारा मुख्य विषय यही है। आखिर नारद मुनि हर जगह अचानक कैसे पहुंच जाते थे? आज हम इसी पुरानी मिस्ट्री को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या कोई सच में एक ही पल में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की यात्रा कर सकता है, वो भी बिना किसी भौतिक यान या स्पेसशिप के? ये सुनने में एकदम किसी हाई-फाई साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका पूरा विज्ञान और विस्तृत वर्णन मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के पहले पत्रकार यानी हमारे कॉस्मिक कॉरेस्पॉन्डेंट की। आप सबने नारद मुनि का नाम तो सुना ही होगा। ग्रंथों में उन्हें यूनिवर्स का सबसे पहला जर्नलिस्ट माना गया है। और उनका स्टाइल तो देखिए, हमेशा चलते रहना, हाथ में एक वीणा और वो उनका एवरग्रीन सिग्नेचर ट्यून नारायण नारायण। मतलब उनके पास पलक झपकते ही कहीं भी प्रकट होने वाली इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन की एक अल्टीमेट सुपर पावर थी। उनका मेन काम ही यही था, हर जगह से ब्रेकिंग न्यूज इकट्ठा करना और उसे बिना किसी रोक-टोक के स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक तक पहुंचाना। अब आते हैं इसके पीछे की साइंस पर, मनोगति और लघिमा शक्ति, जो कि यौगिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे था? तो देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि इसके पीछे योग सिद्धियों की एक पूरी प्रॉपर साइंस थी। इस सुपर पावर का सीक्रेट दो खास शक्तियों में छिपा है। पहली है मनोगति, मतलब अपने मन या विचारों की गति से यात्रा करना, और हम सब जानते हैं कि मन की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज होती है। और दूसरी है लघिमा शक्ति, मतलब गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के असर को एकदम जीरो करके अपनी बॉडी को रुई की तरह बिल्कुल हल्का बना लेना। अमेजिंग है ना? अगर हम अपने ओरिजिनल सोर्सेस को देखें तो श्रीमद् भागवत में इस मिस्टिकल योग प्रोसेस को बहुत ही क्लियरली मना जवाह का नाम दिया गया है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जो सिद्ध योगी होते हैं उनके पास ये कमाल की क्षमता होती है, और नारद मुनि तो इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण थे। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि उनका मन ही उनका एक्चुअल इंजन था। मतलब पूरे ब्रह्मांड को पार करने के लिए उन्हें किसी मशीन या किसी डायमेंशनल पोर्टल की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। ग्रंथों के इस कोड पर जरा गौर कीजिए। 1 सेकंड के भीतर मन लाखों मील दूर जा सकता है। अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से कंट्रोल करके वे बस सोचते थे और बूम, अगले ही पल वहां पहुंच जाते थे। अब कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। दक्ष प्रजापति का श्राप, जो असल में एक वरदान बन गया। ये जो पलक झपकते ही यात्रा करने की बात है ना, ये सिर्फ उनकी कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए एक अनिवार्य शर्त बन गई थी। हुआ कुछ यूं था कि राजा दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर उन्हें एक श्राप दे दिया था। श्राप ये था कि नारद मुनि कभी भी एक जगह पर 2 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, इस साधारण से दंड को भी उन्होंने एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग में बदल दिया। इसी श्राप की वजह से वे तीनों लोकों में बिना रुके ज्ञान और सूचना का संचार कर पाए। लेकिन एक सवाल उठता है, आदर्श दूत के लिए उन्हें ही क्यों चुना गया? अब सोचने वाली बात यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश से लेकर इतने सारे देवी देवता और असुर थे, फिर इस सबसे इंपॉर्टेंट मैसेंजर के रोल के लिए सिर्फ नारद जी को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब है एक परफेक्ट जर्नलिस्ट वाली खूबियां। उनका कोई अपना व्यक्तिगत राज्य नहीं था, कोई पारिवारिक मोह नहीं था, उनका कोई हिडन एजेंडा या स्वार्थ नहीं होता था। वो कूटनीति और न्याय शास्त्र के एकदम मास्टर थे। इसीलिए उनके द्वारा दी गई जानकारी हमेशा 100% रिलायबल और निष्पक्ष मानी जाती थी। आपने शायद सुना हो, उन्हें अक्सर कलह प्रिय भी कहा जाता था। मतलब वो इंसान जिसे झगड़ा या विवाद पैदा करने में मजा आता हो। लेकिन असल बात कुछ और ही है। उनका हर कलह या विवाद किसी बहुत बड़े लोक कल्याण के लिए सेट किया गया होता था। जब भी वो कंस या रावण जैसे असुरों को उकसाते थे, तो वो न्यूज़ इतनी स्ट्रैटेजिकली डिलीवर की जाती थी जिससे अल्टीमेटली धर्म की स्थापना हो और अत्याचारियों का अंत जल्दी हो सके। ये ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने का उनका अपना मास्टर स्ट्रोक था। चलिए अब इसके पीछे की फिलॉसफी को समझते हैं, मानव मन का प्रतीक। अगर हम इसे थोड़ा फिलॉसफिकल नजरिए से देखें तो नारद मुनि का ये निरंतर गतिमान रहना, ये दरअसल हमारे अपने इंसानी मन की बेचैनी को दर्शाता है। हम सबका मन भी तो 1 सेकंड के लिए शांत नहीं बैठता है ना?
है ना? बिल्कुल उसी तरह जैसे वो ईश्वर और संसार के बीच की एक कड़ी है, हमारी ये जो चेतना है, हमारा जो माइंड है, वो भी एक सीधा पुल है। एक ऐसा पुल जो हमारे साधारण भौतिक अस्तित्व को सीधे उस परम ईश्वरीय सत्ता से कनेक्ट करता है। असल में वे हमारी उसी इनर वॉइस या अंतर्मन की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई एकाग्र मन पूरी तरह फोकस करके ध्यान लगाता है और स्पिरिचुअल क्लैरिटी की तरफ बढ़ता है, तो वो जाने अनजाने में इसी कॉस्मिक नेटवर्क के माध्यम से काम कर रहा होता है। हमारा हर विचार जो हम पूरे फोकस के साथ ब्रह्मांड में भेजते हैं, वो बिल्कुल इसी मनोगति वाले सिद्धांत पर ही काम करता है। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे प्राचीन स्रोत एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। उनके अनुसार ये सत्ता अमर है, चिरंजीवी है, जो समय के हर बंधन से पूरी तरह मुक्त है। और यही तथ्य हमारे दिमाग में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ जाता है। क्या ब्रह्मांड का ये सबसे पहला पत्रकार, जो सिर्फ मन की गति से कहीं भी पहुंच सकता है, आज भी चुपचाप किसी न किसी रूप में हमारे बीच मौजूद है? क्या वो घटनाओं की दिशा बदलकर अगले महान युग को आकार देने की प्रतीक्षा कर रहा है? जरा सोचिएगा इस बारे में।